हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने हमारी स्टोरी में देखा कि राशि समीक्षा और प्रतीक की शादी से कहीं गायब हो जाती है और ऋषभ उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है और वो अपनी पूरी टीम को भी इन्फॉर्म कर देता है कि राशि कहीं गायब हो गई है। और उसे पूरा पूरा शक था कि ये किडनैपिंग अकबर ने करवाई होगी, क्योंकि अकबर ने उसे खुद उस टाइम पे फ़ोन किया था। अब आगे मुझे अकबर का फ़ोन आया था। मैं उससे बात करने के लिए इधर घूमा और उधर से राशि गायब। ताज्जुब की बात यह है कि राशि ने ना ही वॉशरूम यूज़ किया है और ना ही कोई उसे मेरे पीछे से लेके गया है। अगर मेरे पीछे कोई चल के आता तो मुझे आहट पता चल जाती। इसका मतलब है कि खुद राशि वहाँ से गई है। मैंने आज राशि को बार बार कहा था मुझसे दूर ना जाए, मेरे साथ ही रहे। दैट मीन्स वो वहीं थी, क्योंकि वो मेरी बात अनसुनी नहीं करती। साथ ही साथ उसे खुद भी शक था कि कुछ चल रहा है, तो वो मेरी दी हुई वार्निंग्स को इग्नोर नहीं कर सकती। बट तुम इतने श्योर कैसे हो कि वॉशरूम नहीं गई वो? मे बी वहाँ कोई ऐसा खुफिया रास्ता हो। विद्युत उससे पूछता है, जिस पे ऋषभ कहता है, मैंने पूरा वॉशरूम चेक किया। पहली बात, वहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। मेरी बात अकबर से 50 सेकंड चली। उसमें राशि अंदर से सब यूज़ करके बाहर भी आ जाए, वो हो ही नहीं सकता। जब मैं अंदर गया तो वो पूरा क्लीन था। किसी पे पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कह सकते हैं 2-3 घंटे से उसे किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। और शादी बाहर हो रही है, बाहर की मिट्टी गीली है। अगर राशि अंदर जाती तो थोड़ी मिट्टी अंदर हमें फुटप्रिंट्स में ज़रूर मिलती, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हमें ये सोचना है उन 50 सेकंड में राशि ने ऐसा क्या क्या देखा जिससे वो खुद वहाँ से चली गई। ऋषभ ने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस निकाली और सभी पहलुओं को बहुत ध्यान से सोचा समझा और तब इस फैसले पे पहुँचा। मैं बताती हूँ। तभी वहाँ सैम और प्रतीक आए। उन्हें पता ही नहीं चला कि जितनी देर में वो डिस्कस कर रहे थे उतनी देर में बाहर शादी भी ख़त्म हो गई। प्रतीक, सैम, तुम दोनों यहाँ? शादी जैसे ख़त्म हुई वैसे ही बाहर वाइस टीम की किडनैपिंग का हंगामा शुरू हो गया। मैंने आते आते सब सैम को बताया। जीजू, एक चीज़ है जिसे देख के राशि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। जब भी उसे देखती है तो पीछे पीछे चली जाती है। क्या? सब उसके जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। डॉग्स, उसे छोटे पपीज़ बहुत पसंद है। जितना टाइम मैंने उसके साथ बिताया है उस बेसिस पे कह रही हूँ, वो पपीज़ को देख के हमेशा उनके पीछे पीछे चली जाती है। हमेशा उन्हें खाना देती है, उन्हें पूछती है। तो मुझे लगता है उसी का लालच दिया गया राशि को। बट मैं इतने टाइम से हूँ, मुझे तो ये बात नहीं पता। इस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हमें ये पता करना होगा कि अंदर कोई पपी आया था या नहीं। ऋषभ, हमने सीसीटीवी फुटेज लगवाई थी, चेक की। फ़ोन करके मंगवाई फुटेज, आती होगी। यू डोंट वरी, हम सब साथ हैं। राशि को जल्दी ठीक कर देंगे। सर, फुटेज। तभी उसकी टीम का एक मेंबर फुटेज लेके आता है। सब उसी टाइम पीरियड का फुटेज चेक करते हैं और उस टाइम की फुटेज डिलीटेड थी, एज़ एक्सपेक्टेड। ऋषभ फ़ोन निकाल के उसी नंबर पे कॉल करता है जिससे अकबर ने उसे कॉल किया था। हा 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 हा, ऋषभ कपूर, कैसा लगा मेरा प्लान? तुम्हारी बीवी नाक के नीचे से चुरा ली और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। मुझे नहीं पता था ये खेल खेलने में इतना मज़ा आएगा। क्या चाहिए तुम्हें? अब तक सबको इस बात की श्योरिटी हो गई थी कि राशि रिजॉर्ट में नहीं है। कौन सी डिमांड पहले रखूं? वाइस सीएम या मिसेस मेजर जनरल? जो भी डिमांड है, जितनी भी है, बताओ मुझे। एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम्हारी बीवी किसी भी डिमांड से वापस नहीं आ सकती। रही बात वाइस सीएम की, तो उसके बदले मुझे मेरा भाई अहान जेल से बाहर चाहिए। उसे मेरे पास वापस भेज दो, साथ में कुछ 1 करोड़ भी। तो तुम्हारे वाइस सीएम भी सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। और हाँ मिस्टर कपूर, मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। एक चालाकी और उसकी एक उंगली तुम्हें गिफ्ट में पहुंच जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर कदम सोच समझ के लेना। और हाँ, परसों तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए।
1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और तुम्हारे भाई को भी बाहर लाने के लिए हमें टाइम लगेगा। कम से कम हमें 1 हफ़्ता चाहिए। 5 दिन। 5 का 6 हुआ तो गिफ्ट घर पे पहुंचा दिया जाएगा। टेक केयर मिस्टर कपूर। ऋषभ की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। न्यूज़ सर, ट्रेस किया है और यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे सनशाइन अपार्टमेंट है, वहाँ पे इसकी लोकेशन दिख रही है। लेट्स गो। पापा, आप हायर अथॉरिटीज़ से आहान को छोड़ने की बात करिए। विद्युत, तुम जाके चेक करो जहाँ से राशि गायब हुई है वहाँ से कोई सीक्रेट पैसेज है या नहीं। प्रतीक और सैम, तुम दोनों प्लीज़ अपने रूम में जाओ, वैसे ही हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। शट अप ऋषभ। मैं और विद्युत चेक करने जाते हैं, बाकी शैली तुम बाकी की फुटेजेस चेक करना शुरू करो। हो सकता है हमें कुछ क्लू मिले या कोई पपी। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सैम जाके अपने हेवी ज्वेलरी उतार लेती है और शैली के साथ फुटेज चेक करना शुरू करती है। सैम दी, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए ना। नहीं शैली, मेरी अभी कोई रस्में नहीं हुई हैं और जब तक राशि आ नहीं जाती तब तक होंगी भी नहीं। वो आ जाएगी उसके बाद ही मैं ये जोड़ा उतारूँगी। चलो फुटेज देखना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ अपने सबसे ट्रस्टेड सोल्जर्स के साथ अकबर के एड्रेस की तरफ निकलता है। मन मन में वो बस राशि के ठीक होने की ही प्रे कर रहा था। विद्युत और प्रतीक भी उस कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ से राशि गायब हुई होती है। चप्पा चप्पा छानने के बाद भी वहाँ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। विद्युत, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। काफ़ी सफाई से काम किया गया। यू आर राइट, बट कहीं ना कुछ ना कुछ हमें ज़रूर पता चलेगा। लेट्स फाइंड आउट। ढूंढते ढूंढते वो कॉरिडोर के एंड में पहुंचते हैं, जो ऋषभ और राशि की पोजीशन से 15 से 20 मीटर की दूरी पे था। ये क्या है? ये देखो, ये तो किसी का फर लग रहा है, और ये किस चीज़ का टुकड़ा हो सकता है? ये पायल का घुंघरू है। मुझे लगता है हो ना हो बट ये राशि का होगा। वेट, मैं सैम को फ़ोन करके पूछता हूँ। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? ये देखो, ये मिला है। पता है किसका है? ये तो राशि की पायल का है। इसे करवा चौथ पे आंटी जी ने गिफ्ट दिया था और इसका एक घुंघरू लूज़ हो गया था। इसका मतलब राशि वहीं से गायब हुई है। वेट, हम अभी आते हैं। दोनों जल्दी से भाग के कॉरिडोर में आते हैं। यहाँ तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर राशि? रास्ता ज़रूर है सैम, वरना एक इंसान यूँ गायब नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। फर और पायल दोनों यहीं मिले हैं, मतलब रास्ता यहीं है। सनशाइन अपार्टमेंट्स। भरत, बी रेडी। यस सर। ऋषभ उसकी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है और वो लोग अभी लिफ्ट से उस तरफ जा रहे थे जहां अकबर की लोकेशन ट्रेस हुई थी। सर, मुझे लग रहा है मैम तो यहाँ नहीं होंगी। आई नो भरत, बट आई नीड डिटेल्स, एनी एविडेंस, एनी वे टू फाइंड हर। यस सर। ऑन काउंट ऑफ 3, अटैक। 3, 2, 1, गो। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। जैसा ऋषभ ने एक्सपेक्ट किया था वहाँ कोई नहीं होगा, ठीक वैसा ही हुआ। कमरा तलाश करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, अंदर रूम से ये नोट, फ़ोन और ये बैग मिला है। ये फ़ोन और बैग तो राशि का है। नोट खोल के देखा तो अकबर ने उसके लिए एक वार्निंग भरा मैसेज छोड़ा था। मुझे पता था फ़ोन रखते तुम यहाँ ज़रूर आओगे। इस बार तुम नहीं जीतोगे। मेरी चाल हमेशा तुमसे एक कदम आगे की ही रहेगी। एक गिफ्ट छोड़ा तुम्हारी वाइफ के फ़ोन में, आई होप उसे ज़रूर देखोगे। बाय बाय। ऋषभ राशि का फ़ोन खोलता है तो उसमें एक वीडियो पॉज पे थी। उसे ऑन किया तो वो राशि की वीडियो थी। उस वीडियो में राशि एक गाड़ी में बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और उसके हाथ पैर मुंह बंद कर रखे थे। 2 आदमी आए जिसमें से एक अकबर था। वो राशि को गलत तरीके से छोड़ने की कोशिश कर रहा था और यहाँ ये देख के ऋषभ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लास्ट में अकबर कहता है, अभी छोड़ रहा हूँ, बट टाइम से पैसे नहीं मिले तो तेरी बीवी मेरी। पूरी वीडियो में अकबर ने अपना फेस रिवील नहीं किया होता है और उसकी वॉइस में भी एडिटिंग करके मॉडिफिकेशंस किए गए थे, बट ऋषभ उसे इतनी आसानी से इसीलिए पहचान गया क्योंकि वो उसका पुराना दुश्मन था। डैम इट,
अकबर, आई एम गोना किल यू नाउ। वहाँ से वो लोग सीधा रिजॉर्ट आते हैं और ऋषभ सुनैना जी के जाके गले लग जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या ऋषभ और उसकी पूरी टीम को राशि सही सलामत मिलेगी? क्या वो 1 करोड़ रुपए देके वाइस सीएम को वापस घर बुला लेंगे? क्या राशि के साथ सारी सिचुएशन सही रहेंगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।